આજે વોટ યાત્રામાં એક એવી બેઠકની વાત જ્યાં એક ભોજપુરી કલાકારે પૂર્વ મુખ્યમંત્રીને હરાવી દીધા હતા। રાજધાની દિલ્હીની જ આ બેઠક છે, પરંતુ અન્ય બેઠકો કરતાં ઘણી અલગ છે। અહીં રોજીરોટી માટે યુપી બિહારના શ્રમિકોની મોટી વસ્તી આવે છે અને પરિણામે બંને પક્ષે ઉમેદવારો પણ બિહારી ઉતારાયા છે। એક તરફ જાણીતો ચહેરો મનોજ તિવારી છે, તો બીજી બાજુ ફાયર બ્રાન્ડ યુવા કન્હૈયા કુમાર વચ્ચેની આ ફાઇટ ઘણી ટાઈટ થઈ ગઈ છે। ગવૈયા અને ટુકડે ટુકડે ગેંગ જેવા શાબ્દિક પ્રહારો અને વાર પલટવારે આખા દેશનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે। રાજધાની દિલ્હીનો જ વિસ્તાર, પણ અહીં રાજધાનીની ચકાચોંધ નથી, આંજી નાખે તેવી લાઈફસ્ટાઈલ નથી, પરંતુ અહીંયા છે 2 ટંકની રોટી માટે થતો સંઘર્ષ, અવિરત સંઘર્ષ। અહીં યુપી બિહારના લોકો રોજીરોટી રડવા માટે આવે છે અને વસી જાય છે। આ વિસ્તારમાં 70% ગેરકાયદેસર રહેઠાણો છે। દિલ્હીની એક નોખી તસવીર અહીં દેખાય છે। દિલ્હીમાં મેટ્રો ભલે અહીંથી શરૂ થઈ હોય, સિગ્નેચર બ્રિજ ભલે અહીંથી પસાર થતો હોય, પણ તેમ છતાં રાજધાની દિલ્હીનો આ સૌથી ઓછો વિકસિત પ્રદેશ છે। વોટ યાત્રામાં આજે વાત ઉત્તર પૂર્વીય દિલ્હી બેઠકની। લાખો શ્રમિકો ઉભરાતી ગટરો, ચકરાવી નાખતો ચક્કાજામ, ગુનાખોરીના કેન્દ્રમાં સુવિધાઓથી વંચિત થઈને રહે છે। પરંતુ લાખો શ્રમિકોના ચૂલા જ્યાં સળગે છે, એ આ ઉત્તર પૂર્વીય દિલ્હી કેટલું બદલાયું છે? આજે આખા દેશની નજર છે, કારણ કે રાજનીતિ ગરમ છે, ચૂંટણીનો માહોલ ચરમ પર છે અને એની પાછળનું કારણ છે દેશમાં 2 જાણીતા ચહેરાઓ વચ્ચે ટક્કર। એવા ચહેરાઓ જેમના શબ્દો પર ક્યારેક લોકો તાળીઓ પાડે છે તો ક્યારેક વિવાદનું વંટોળ સર્જે છે। ભાજપે છેલ્લી 2 ટર્મથી જીતનાર ભોજપુરી સ્ટાર મનોજ તિવારીને ત્રીજી વખત નોર્થ ઇસ્ટ દિલ્હીથી મેદાને ઉતાર્યા છે, તો કોંગ્રેસે પોતાના ભાષણો માટે જાણીતો યુવા આક્રમક ચહેરો કન્હૈયા કુમારને ટિકિટ આપી છે। બંને તરફથી જોરદાર લડાઈ થઈ રહી છે અને એટલે જ ફાઇટ ટાઈટ થઈ ગઈ છે। मेरे ख्याल से व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, विचार महत्वपूर्ण होता है, मुद्दा महत्वपूर्ण होता है। 10 साल से वो सांसद हैं, तो वो बताएं नॉर्थ ईस्ट की जनता को, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता को कि 10 साल में उन्होंने क्या किया है। क्या कांग्रेस में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसको जो देश का सम्मान करता हो, जो सेना का सम्मान करता हो, जो देश की संस्कृति का सम्मान करता हो? मुझे लगता है कि इन चीज़ों का सवाल जो है इन चीज़ों पर जनता जरूर पूछेगी और इसका जवाब जो है माननीय सांसद जी को देना पड़ेगा। मेरा मानना है कि जो भी आया है ना, वो 40 दिन के भ्रमण पे आया है, वो भ्रमण करके चला जाएगा। हम कल भी सेवा में थे, आज भी सेवा में हैं, कल भी सेवा में रखेंगे लोग, ऐसा मेरा विश्वास। સામસામા વાકબાણ ચાલી રહ્યા છે, ત્યારે માહોલ જાણવા સંદેશની વોટ યાત્રા પહોંચી ઉત્તર પૂર્વીય દિલ્હીમાં। इस वक्त संदेश न्यूज की टीम देश की राजधानी दिल्ली में है। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें आती हैं और पिछले 2 बार से भारतीय जनता पार्टी सभी की सभी लोकसभा सीटें जीतती आ रही है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। जहां पिछली बार सभी पार्टियां अलग अलग लोकसभा चुनाव लड़ी थी, वहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी के सामने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठजोड़ बनाकर चुनाव लड़ रही है। इससे भारतीय जनता पार्टी को कितनी चुनौती मिलेगी, आज इसी का जायजा लेंगे। लेकिन शुरुआत उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से करेंगे। इस बार के लोकसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया, तो सिर्फ मनोज तिवारी को छोड़कर अपने सभी सांसदों के टिकट काट दिए। आखिर भारतीय जनता पार्टी ने मनोज तिवारी पर ही इतना भरोसा क्यों जताया? तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही बताई जाती है कि उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट से 30% जो मतदाता हैं उत्तर प्रदेश और बिहार से आते हैं। चूंकि मनोज तिवारी भोजपुरी फिल्मों के गायक हैं, अभिनेता हैं और भोजपुरी समाज में काफी पॉपुलर हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने उन पे अपना विश्वास जताया। સૌથી પહેલા અમે પહોંચ્યા એ જગ્યા પર જ્યાં મનોજ તિવારી પ્રચાર માટે આવી રહ્યા છે। अच्छा, ये बताइए कि मनोज तिवारी आ रहे हैं? हाँ जी सर। तो
क्या है इस बार मनोज तिवारी का? हमारे यहाँ सर एनुअल एग्जीबिशन है। वी आर नेशन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट। तो हम लोग यहाँ पे हर साल एक एनुअल एग्जीबिशन लगवाते हैं। जो हमारी लड़कियाँ हैं, जो हमारी बच्चियाँ हैं, जो भी काम करती हैं, फैशन से रिलेटेड हो गया या ब्यूटी रिलेटेड, तो वो प्रदर्शनी लगाती हैं। तो उसी के लिए ही आज हम मनोज तिवारी जी को बुला रहे हैं यहाँ पे। वो आ रहे हैं यहाँ पे, बच्चियों का प्रोत्साहन बढ़ेगा। क्यों और आप लोग क्या शो करेंगे मनोज तिवारी को? गंगूबाई का प्रणाम करेंगे सबको। अच्छा, तो आप गंगूबाई के ड्रेस में आए हुए हैं। यस सर। तो क्या प्रणाम करके क्या मैसेज देंगे उनको? यही देंगे कि हमने बहुत कुछ सीखा है और आगे को सीखने को ही मिलेगा हमें। लेकिन इसमें मनोज तिवारी का क्या रोल है? जी हम पहली बार मिलेंगे, आज जानेंगे कैसे आगे हमें करना है, क्योंकि हम आज तक किसी से मिले नहीं। वो आज हम फील करेंगे कि पहले किससे मिलते हैं, कैसा लगता है। तो क्या एक नेता से मिलेंगे या अभिनेता से मिलेंगे? अभिनेता ही समझ लीजिए। अच्छा शिवानी, बाबरपुर में कैसा कामकाज मनोज तिवारी का हुआ है? बहुत अच्छा हुआ है। सड़कें भी अभी बननी शुरू हुई हैं, काफ़ी बन भी चुकी हैं। कूड़ेदान को लेकर बहुत चारों तरफ, मतलब साफ़ सफाई को लेके, लाइटिंग को लेके, कैमरास को लेके काफ़ी अच्छा रोल रहा है उनका। अच्छा, यहाँ से कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार भी खड़े हैं। क्या कन्हैया कुमार को आप जानती हैं? नहीं जी, मैं उनको नहीं जानती। कभी देखा भी नहीं। इस इलाके में मनोज तिवारी 2 बार से सांसद रह चुके हैं। उनके काम से सेटिस्फाई हैं? हाँ जी, हाँ जी, सेटिस्फाई हैं? हाँ जी। अच्छा, लेकिन उनके मुकाबले इस बार कांग्रेस पार्टी ने कन्हैया कुमार को उतारा है। आप जानते हैं कन्हैया कुमार को? हाँ जी, हाँ जी। कौन है वो? आप जानती हैं? सर इतना इंटरेस्ट नहीं रखते सर न्यूज़ वगैरह में, तो बस मनोज तिवारी सर को जानते हैं, बाकी ज़्यादा नहीं। क्या उनके गाने से, उनकी फिल्मों से, या उनके नेता होने को? फिल्मों से ही जानते हैं उनको, गाने वगैरह फिल्में जो होती है उनकी, जब छोटे थे हम लोग देखते थे उनकी फिल्में। मनोज तिवारी के काम से? मनोज तिवारी सर को मैं इतना नहीं जानती पर्सनली। मतलब इलाके में देखा है कि नहीं देखा? मैंने नहीं देखा सर इस टाइप। वैसे भी दिल्ली में तो पहले केजरीवाल है सर, तो फिर तो आपको पसंद केजरीवाल है? नहीं, मैं बता रही हूँ कि दिल्ली में तो केजरीवाल का काम देखा है मैंने। आज पहली बार मनोज तिवारी को देखा? जी सर। મનોજ તિવારી અહીં પહોંચતા તેઓનું સ્વાગત કરાય છે, તેમની સાથે તેઓ વાતચીત કરે છે। देखिए, कैंपेन का मतलब क्या होता है? कैंपेन का मूल अर्थ होता है कि सबको पता चल जाए कि इलेक्शन है और इलेक्शन किस लेवल का है। तो जब ये समझ में आएगा तो लोग वोटिंग करने आते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हर आदमी के दिमाग में आ जाए कि ये इलेक्शन बहुत बड़ा है और ये इलेक्शन तो है कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो मेरा दावा है कि यहाँ बैठे हुए किसी से आप पूछ लीजिएगा ना, तो वो कहेगा हाँ हाँ मुझे प्रधानमंत्री चुनना है। कई लोग ओपनली बोलते हैं, कई नहीं बोलते हैं, लेकिन अभी तो प्रधानमंत्री का एक ही कैंडिडेट खड़ा है। મનોજ તિવારી રેલીઓ ગજવી રહ્યા છે, રોડ શો કરી રહ્યા છે। રક્ષામંત્રી રાજનાથ સિંહ પણ મનોજ તિવારીના પ્રચારમાં જોડાયા। પ્રચારમાં તેમણે બ્રેક લીધો અને અમે આ ફાઇટ કેટલી અઘરી લાગી રહી છે તેને લઈને સવાલ પૂછ્યો અને તેઓ પણ મોદીના નામ પર જ મત માગી રહ્યા છે। हम लोग सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं कि भाई ये चुनाव भारत किसके हाथों में रहेगा? जो टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं उनके हाथों में रहे, या भारत उनके हाथों में रहे जो कहता है कि मेरे इस देश की सीमा को कोई छू नहीं सकता, इस देश की सीमा की निगहबान हैं आँखें। तो ऐसे नरेंद्र मोदी जी के हाथ में रहे, जिनका स्पष्ट कहना है गरीबों के घर तक सुविधाएं पहुंचाएंगे, बिचौलिया कोई नहीं रहेगा। 500 रुपया भी भेजना होगा तो भाई बहन के अकाउंट में जाएगा, किसानों के अकाउंट में जाएगा। ठेर ठेर फिर एक बार मोदी सरकार 400 के पार ना पोस्टर लाग्या है। इस वक्त संदेश न्यूज की टीम मनोज तिवारी के लोकसभा कार्यालय पे मौजूद है। ये वही कार्यालय है, यहाँ पर मनोज तिवारी की तरफ से तमाम सारे मीटिंगें की जाती है, लोगों से मुलाकातें की जाती है और लोकसभा चुनाव में किस इलाके में किस कैंपेन के साथ जाया जाए, कहाँ कहाँ पे सभाएं की जाए, यहीं पर रणनीति बनती है और उसके बाद मनोज तिवारी किसी दूसरे इलाके में चुनाव प्रचार के लिए निकल जाते हैं। અમે યુવાઓ સાથે વાત કરી રહ્યા છે કે આ વખતે તેમનો ઝુકાવ કોના તરફ છે। કેટલાક મોદી સરકાર માટે મનોજ તિવારીને પસંદ કરી રહ્યા છે। मैं मानता हूँ वो पॉलिटिकल में भी बहुत अच्छे हैं और
हमारे साथी भी है, हमारे भाई जी के। तो मैं तो मानता हूँ कि हमारी तरफ से तो मनोज तिवारी जी है। मनोज तिवारी का कामकाज कैसा आपको लगा? कामकाज बहुत बढ़िया है। किसको वोट देने का मन कर रहा सर बीजेपी को ही देंगे। है? क्यों? और आपको क्यों लगता है कि बीजेपी को ही देना चाहिए? सर उसे ही दिया है, वो हमें पसंद है। તો કોઈક કહી રહ્યું છે કે 10 વર્ષ થઈ ગયા પણ કોઈ કામ જ નથી થયા. આમ એક તરફ મનોજ તિવારીનો વિશ્વાસ છે કે તેઓ જીતશે પણ કનૈયા કુમાર પણ જોરદાર ફાઇટ આપી રહ્યા છે. यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने मनोज तिवारी को अपना उम्मीदवार बनाया है. मनोज तिवारी तीसरी बार उत्तर पूर्वी क्षेत्र से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि 2 बार वो इसी इलाके से सांसद रह चुके हैं. उनके सामने कन्हैया कुमार को कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है. तो आज संदेश न्यूज की टीम कन्हैया कुमार के कैंपेन का जायजा लेगी. वे कैसे जनता के बीच जा रहे हैं, पदयात्राएं कर रहे हैं, किस तरह से जनता से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कौन सी मुद्दे जनता के सामने ले जा रहे हैं, तो इन तमाम सारे पहलुओं की संदेश न्यूज आज पड़ताल करेगा. तो चलिए चलते हैं इस इलाके में. ઉત્તર પૂર્વીય સીટમાં યુપી બિહારના શ્રમિકોની સંખ્યા ઘણી મોટી છે અને એ જ કારણ છે કે બંને પક્ષોએ બિહારના ઉમેદવારોને મેદાનમાં ઉતાર્યા છે. उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट के अंतर्गत 17 लाख मतदाता आते हैं, जिसमें 30% मतदाता पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से आते हैं. इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर मनोज तिवारी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने कन्हैया कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया है. दोनों कैंडिडेट बिहार से आते हैं और खास करके किस तरह का कैंपेन चल रहा है इसका जायजा लेने के लिए संदेश न्यूज की टीम इस वक्त इसी लोकसभा क्षेत्र के मौजपुर इलाके में है. એટલે આ ભાઈને તો ખબર જ નથી કે જેમને જીતાડવાના છે એ કનૈયા કુમાર છે કોણ. आप जानते हैं कन्हैया कुमार को? हाँ जी, कन्हैया कुमार एक साफ चरित्र के इंसान है, जिन्होंने बिहार में भी काम करा, हरियाणा में भी काम करा और अब दिल्ली की सेवा के लिए आए हैं. आशा करते हैं कि दिल्ली में भी उतना ही अच्छा काम करें. हरियाणा में क्या काम किया? हरियाणा में मेरे ख्याल से किसी पद पे थे वो, किसी राज्यसभा के या किसी भी, पूरी इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, लेकिन थे जरूर. बस जीतेंगे 400 बार, इस बार इंडिया वाले लेके जाएंगे. मोदी जी तो 40 भी नहीं जा पाएंगे. जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद. क्या ऐसी चीज है जो आप लोगों को कन्हैया कुमार की पसंद है? देखिए हर चीज पसंद है. एक वो अच्छे हैं, युवा है, हमारे पढ़े लिखे हैं, और हमें लगता है कि जो मनोज तिवारी ने 10 साल में नहीं किया वो कन्हैया कुमार जी 1 साल में कर देंगे, क्योंकि ये गठबंधन है. કનૈયાના સમર્થકો કહી રહ્યા છે ગવૈયા નહીં કનૈયા જોઈએ. साबित करके दिखाए ना. हम लोग भी जाते हैं अगर वोट के लिए, बोलने के लिए, वोट मांगने के लिए, तो हमारे इधर भी यही कुछ उनके पास एजेंडा तो है नहीं. काम तो गिनवा नहीं सकते, दिखा नहीं सकते हैं जो ये काम मैं किया हूँ. तो बस देशद्रोही का नारा लगवा रहे, देशद्रोही है कन्हैया कुमार, ये बोल बोल के जनता को भड़का रहे, बलगला रहे. 5 વર્ષમાં મનોજ તિવારીની સંપત્તિમાં 13% વધારો થતા કનૈયા કુમાર મનોજ તિવારીની સંપત્તિને લઈને પણ પ્રહાર કરી રહ્યા છે. कि जब यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आए थे तो गरीब सांसद प्रत्याशी थे, अब वो दिल्ली के सबसे अमीर सांसद प्रत्याशी बन गए हैं. दिल्ली का सबसे गरीब प्रत्याशी हूँ, मेरे पास हेलीकॉप्टर नहीं है, और सबसे गरीब प्रत्याशी होने के चलते 24 लाख वोटर हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली में, 10 विधानसभा है और लगभग 2200 बूथ है. और हम तो जो है सांसद महोदय की तरह जो है शादी भी नहीं किए हैं. तो हमारा प्रचार तो आप लोगों को करना पड़ेगा ना. મનોજ તિવારીના પ્રચારમાં રાજનાથ સિંહ આવ્યો તો કનૈયા કુમારના પ્રચારમાં સચિન પાયલટ, અને તેમને વિશ્વાસ છે કે કનૈયા જીતીને જ રહેશે. लगातार हमारे उम्मीदवार गठबंधन के आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भारी बहुमत के साथ कन्हैया जी चुनाव जीतेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ कि प्रत्येक नौजवान, हर वर्ग, हर मजहब के लोग आज कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, और हम पार्टी ने बड़ा सोच समझकर इनको उम्मीदवार बनाया है, उसका लाभ हमारी पार्टी को मिलेगा. કનૈયા કુમાર ગત ચૂંટણીમાં બેગુસરાય બેઠક પરથી મંત્રી ગિરિરાજ સિંહ સામે હાર્યા હતા, પણ આ વખતે તેઓ મનોજ તિવારીને મજબૂત ટક્કર આપી રહ્યા છે અને એટલે જંગ રોચક થઈ ગયો છે.
ये जो कन्हैया का रोड शो है, इसमें कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी भी जोर आजमाइश करती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि पिछली बार जहां लोकसभा के चुनाव हुए थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ी थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के समक्ष आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिल के चुनाव प्रचार कर रही है, मिल के चुनाव लड़ रही है। 4 सीटों पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है दिल्ली में, और 3 सीटों पे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, जिसमें एक उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार भी अपना चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली से कैमरामैन रोहित त्रिपाठी के साथ मैं अजय यादव, संदेश न्यूज।